नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः कवि परिचय की तीसरी कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने महाकवि अश्वघोष के विषय में अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के विषय में अध्ययन करेंगे। महाकवि कालिदास के समय के विषय में अगर देखें तो इनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व स्वीकार किया गया है। इनका जन्म स्थान उज्जैनी स्वीकार किया गया है। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर का कवि कहते हैं, कुछ बंगाल के कवि के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि सर्वसम्मत मत उज्जैनी के लिए है कि यह उज्जैनी के विद्वान हैं। आश्रयदाता इनके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यह राज दरबार में रहते थे, क्योंकि इन्हें विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक माना जाता है। इनकी पत्नी का नाम विद्योत्मा है और इनके ससुर शारदानंद हैं। देखिए, इनकी पत्नी विद्योत्मा के ही कारण कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि ऐसी किंवदंती है कि जब एक बार विद्योत्मा ने सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया और कोई भी विद्वान विद्योत्मा को परास्त नहीं कर पा रहा था, तो सभी विद्वानों ने सोचा कि इसे अपने ज्ञान का बहुत अहंकार हो गया है। इसलिए सभी विद्वान मिलकर के एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति की तलाश करने लगे कि जो सबसे अधिक मूर्ख हो, यानी संपूर्ण संसार का जो सबसे अधिक मूर्ख व्यक्ति हो उसी से इसका विवाह करवाया जाए। तो कालिदास उस समय जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। सभी विद्वान एक मार्ग से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक मूर्ख व्यक्ति है जो उसी डाल को काट रहा है जिस डाल पर वह बैठा है। अगर वह पूरी डाल काट देते तो शायद डाल के साथ वह भी स्वयं नीचे आ जाते। तो विद्वानों ने सोचा कि अब इससे अधिक मूर्ख व्यक्ति नहीं कोई है इस संसार में, इसी से इसका विवाह करवा दिया जाए। तो विद्वानों ने कालिदास से कहा कि आपका विवाह हम एक बहुत सुंदर स्त्री से करवा देंगे, बस आप चुप रहिएगा, बोलिएगा मत वहाँ पर। कालिदास ने कहा कि ठीक है। और जब सभा में उपस्थित होते हैं तो वहाँ पर विद्वान कहते हैं कि ये हमारे गुरुजी हैं और इन्होंने मौन व्रत धारण किया है। तो विद्योत्मा ने कहा कि ठीक है। तो विद्योत्मा प्रश्न करती है। वह सबसे पहले 2 उंगली दिखाती है तो कालिदास 1 उंगली दिखाते हैं, और फिर इसके बाद विद्योत्मा 5 उंगली दिखाती है तो कालिदास मुट्ठी बांध करके उसको दिखाते हैं। तो इसका जो भी उत्तर रहा हो, जो भी उसका प्रश्न रहा हो और जो भी उसने इसका उत्तर समझा हो, उस पर वह संतुष्ट हो जाती है कि हाँ, यह विद्वान व्यक्ति है, और विद्योत्मा का कालिदास के साथ विवाह हो जाता है। विवाह के कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन कालिदास कुछ कार्य कर रहे थे तो विद्योत्मा भी वहाँ पर उपस्थित थी और सामने से एक ऊंट जा रहा था। तो उसी ऊंट को देखकर कालिदास ने ऊंट कहा, और जबकि ऊंट को संस्कृत में उष्ट कहते हैं, तो विद्योत्मा समझ गई कि यह बहुत मूर्ख व्यक्ति है और कालिदास को बहुत अपमानित करती हैं। फिर कालिदास वहाँ से चले जाते हैं और जा कर के काली देवी की उपासना करते हैं। तो काली देवी की उपासना करने से उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है, और फिर जब विद्या की प्राप्ति होती है तो पुनः कालिदास वापस आते हैं
तो वह कहते हैं कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि, और फिर इसी कथन के बाद विद्योत्मा कहती है कि लगता है कोई विद्वान आया है, अस्ति कश्चित वाग विशेष। इस प्रकार से यह किंवदंती प्रचलित है। यह कितनी सत्य है और कितनी नहीं, यह हम नहीं कह सकते। बचपन से हम भी ये पढ़ते आए हैं और यही पुस्तकों में मिलता भी है। तो इनके मित्र हैं लंका के राजा कुमारदास, जाति और गोत्र इनका ब्राह्मण है, उपासक ये भगवान शिव के थे। देखिए, विद्या के देवता शिव भगवान को ही अब स्वीकार किया गया है। प्रिय छंद है इनका उपजाति और अनुष्टुप, प्रिय अलंकार है उपमा, और ये उपमा सम्राट भी कहे जाते हैं। प्रिय रस की अगर बात करें तो इनका सबसे प्रिय रस है श्रृंगार रस, क्योंकि आप अभिज्ञान शाकुंतलम में भी देखिए और कुमार संभवम में भी देखिए, मेघदूतम में भी देखिए, तो सभी स्थानों पर यह मुख्य रूप से श्रृंगार की ही बात करते हैं। उपाधियां इनकी हैं दीपशिखा कालिदास, रघुकार, कवि कुलगुरु, उपमा सम्राट और कविता कामिनी का विलास, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है आपका उपमा सम्राट। और इसमें से एक यह जो कविता कामिनी का विलास है, यह जरूर याद रखिएगा। यह अक्सर हम भूल जाते हैं कि कविता कामिनी का विलास किसे कहा जाता है, और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इनकी रचनाओं को हम देखते हैं और कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले कौन सी रचना इनकी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। देखिए, यह निर्धारित कर पाना तो बहुत कठिन कार्य है, लेकिन जैसे जब हम कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें कुछ अकुशलता दिखती है, फिर धीरे 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 उसमें हम बहुत प्रवीण होते जाते हैं, बहुत कुशल होते जाते हैं, तो वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता चला जाता है ग्रंथ। या कोई भी हम कार्य करते हैं तो वह जब हम बहुत कई बार उसके लिए प्रयास करते हैं तो वह अच्छा कार्य होने लगता है। तो जो इनकी रचनाएं हैं उसको विद्वानों ने ये आधार बनाया कि ऋतु संहारम में थोड़े शब्द की जो शब्द सौष्ठव है, अर्थ गौरव, वो उतना श्रेष्ठ नहीं है, या ये कहिए कि शब्दों में उतना चमत्कार नहीं है, उतनी अलंकार योजना सही नहीं है। तो इसी आधार पर विद्वानों ने इसका क्रम निर्धारित किया। तो सबसे पहले है ऋतु संहार, यह गीत काव्य है, पहला ग्रंथ। दूसरा ग्रंथ है कुमार संभवम। कुमार संभवम यह महाकाव्य है। कुमार संभवम में कुल 17 सर्ग हैं, कुछ विद्वान 8 सर्ग भी स्वीकार करते हैं। दूसरा ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम यह नाटक है 5 अंक का। चौथा ग्रंथ है विक्रमोवर्षीयम, यह त्रोटक है, इसमें भी कुल 5 अंक ही हैं। पांचवा ग्रंथ है मेघदूतम, यह खंड काव्य है, इसी को गीत काव्य या दूत काव्य भी कहते हैं। यह 2 भागों में विभक्त है, एक पूर्व मेघ, दूसरा उत्तर मेघ। छठा ग्रंथ है इनका रघुवंशम, यह भी महाकाव्य है, इसमें कुल 19 सर्ग हैं। रघुवंशम में लगभग 1569 श्लोक हैं, और इसका उपजीव्य ग्रंथ अगर देखें तो वाल्मीकि रामायण से और पद्म पुराण से इसकी कथा ली गई है। रघुवंशम यह वीर रस प्रधान है, और इसमें सबसे अधिक प्रयुक्त छंद है उपजाति और अनुष्टुप। और इनकी सबसे अंतिम रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह नाटक है 7 अंकों का, और इसमें मुख्य रस या प्रधान रस कहिए तो श्रृंगार रस है, और इसके नायक हैं दुष्यंत और नायिका हैं शकुंतला। दुष्यंत धीरोदात्त कोट के नायक हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य ग्रंथ जो है वह महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान के अध्याय 67 से 74 तक है, और पद्म पुराण में भी इसकी कथा मिलती है।
इसका मंगलाचरण जो है वह या सृष्टु सृष्टुराध्याय इस प्रकार से है। इसमें अष्टमूर्ति भगवान शिव की स्तुति की गई है। अब हम कालिदास के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में देखते हैं। कालिदास ने काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति की और विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास का जो कथन है वह पहला कथन यही उनके मुख से निकला था कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। इसके उत्तर में उनकी पत्नी विद्योत्मा का कथन है कि अस्ति कश्चित वाग विशेषः, लगता है द्वार पर कोई विद्वान है, लगता है कोई विद्वान व्यक्ति है जो इस प्रकार से अनावृत कपाटम द्वारम देहि कह रहा है। तो इसी 3 पद से अस्ति कश्चित वाग विशेषः, इन 3 पदों से कालिदास ने 3 काव्यों की रचना की। देखिए, कालिदास के विद्वान होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण उनकी पत्नी विद्योत्मा ही थी। अगर विद्योत्मा उन्हें इस प्रकार से अपमानित ना करती तो कभी कालिदास नहीं बन पाते। आज जो संस्कृत का दूसरा नाम कालिदास है वह कालिदास नहीं हो पाते। तो यदि आपको पढ़ने के लिए कोई प्रेरित करता है तो हमें उसका बहुत सम्मान करना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें जो तीनों पद हैं, अस्ति, कश्चित और वाग विशेषः। अस्ति से कुमार संभवम ग्रंथ की रचना उन्होंने किया। इसका मंगलाचरण इस प्रकार से प्रारंभ होता है कि अस्त्युत्तरश्यामदिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तो यनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। यह कुमार संभवम का पहला श्लोक है। तो अस्ति से कुमार संभवम ग्रंथ का प्रारंभ होता है। फिर कश्चित से मेघदूतम का प्रारंभ होता है। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, इस प्रकार से मेघदूतम ग्रंथ का प्रारंभ होता है। और फिर वाग से रघुवंशम ग्रंथ का प्रारंभ होता है। इसका मंगलाचरण है वागर्था विवशम पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस प्रकार से रघुवंशम ग्रंथ का प्रारंभ होता है। अब यह एक और प्रमुख तथ्य है कालिदास से जुड़ा हुआ कि यह राजा विक्रमादित्य के सभा में नवरत्नों में थे, जिनमें से एक कालिदास भी थे। देखिए, यह राजा विक्रमादित्य के ही दरबार में रहते थे, या कहिए कि यह कालिदास राजा विक्रमादित्य के ही समकालीन कवि कह लीजिए थे। तो इसमें यह एक श्लोक ज्योतिर्विदाभरणम में है कि धन्वंतरि छप्पड़ कामर सिंह शंको वेताल भट्ट घटकर पर कालिदासाः ख्यातो वराहमिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वै वररुचिर नवविक्रमस्य। तो इसमें कुल का जितने भी विक्रमादित्य के सभा में नवरत्न थे उनका नाम दिया गया है, जिसमें से कालिदास भी एक थे। कालिदास की प्रशस्तियों की बात करें तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमसे पूछ लेता है कि उपमा कालिदासस्य, यह किस विद्वान ने कहा। इतना तो देखिए सामान्य रूप से हमें याद रहता है कि कालिदास की प्रशस्तियों में ही उपमा कालिदासस्य, मेघे माघे गतम वयम, ये सारी प्रशस्तियाँ इनकी हैं। लेकिन ये हमें स्पष्ट नहीं रहता है कि ये किस विद्वान की उक्ति है, किस विद्वान ने कालिदास के विषय में ऐसा कहा है। तो यह प्रश्न यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो उपमा कालिदासस्य, यह उपाधि इन्हें उद्भट विद्वान ने दिया था। मेघे माघे गतम वयः, यह उक्ति मल्लीनाथ ने कालिदास के विषय में कहा है। कालिदासादिनामिव यशः
यह उक्ति आचार्य मम्मट ने कालिदास के विषय में कहा है। कवि कुल गुरु कालिदासो विलासः, यह जयदेव ने अपने प्रसन्न राघव ग्रंथ में कालिदास की प्रशंसा में कहा है। अगली सूक्ति, अगली जो इनके विषय में प्रशस्ति है वह है निर्गतासु सवाकस्य कालिदासस्य शोक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते। यह बाणभट्ट ने हर्षचरितम में कालिदास के विषय में कहा है। अगली प्रशस्ति है अमृतेनेव संसिक्ता चंदनेनैव चर्चिताः चंद्रांशुभिर्वोद्धृष्टाः कालिदासस्य सूक्तयः। यह जयंत ने न्याय मंजरी में कालिदास के विषय में कहा है। अगली प्रशस्ति है इनके विषय में कि एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। यह राजशेखर ने सूक्ति मुक्तावली में कालिदास के विषय में कहा है। और जो यह सबसे प्रसिद्ध प्रशस्ति है कालिदास के विषय में कि काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोकचतुष्टयम्। यह किसी अज्ञात कवि ने कहा है। अगली प्रशस्ति है पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावा दनामिका सार्थवती बभूव। यह मल्लिनाथ ने कालिदास के विषय में कहा है। और अंतिम जो प्रशस्ति है सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता प्रबल गति। यह क्षेमेंद्र ने सुवृत तिलक में कालिदास के विषय में कहा है। देखिए, और कालिदास के अगर मृत्यु की बात करें तो एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का जो अंतिम समय था वो लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता था। और वहाँ धन के लोभ में एक वैश्या ने कालिदास की हत्या कर दी थी। और इसी के साथ आज की इस कक्षा का हम यहीं पर समापन करते हैं। अब पुनः हम संस्कृत के जो दो प्रमुख विद्वान हैं शूद्रक और विशाखदत्त, कल हम उनके विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।